हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जो चैप्टर चल रहा था उसमें लास्ट केस है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो आइए आज उसका सेकंड वीडियो है। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई इक्वल टू सेक एन एक्स। क्या है? सेक एन एक्स। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली वी फाइंड द एक्सिलरी इक्वेशन एंड इक्वेशन फाइंड करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब जो वेरिएशन मेथड है उसको यूज कर लेंगे। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा उसकी हेल्प से वहाँ से हम क्या करेंगे, C1 को रिप्लेस करेंगे किससे? UX से, और C2 को रिप्लेस करेंगे VX से। वहाँ एक रॉन्स्कियन टेक किए हैं W बराबर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिया है y1 by2 y1 डैश और y2 डैश। ठीक है, और आपके पास इक्वेशन में मिलेगा। तो आइए देखते हैं द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज, या पहले आप इसको ऐसा लिख लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद d2 बाई डी एक्स स्क्वायर p बाई p डिवाइड बाई डी एक्स वी हैव p कितना है? एन स्क्वायर, p है 0, q कितना है हमारे पास? एन स्क्वायर, और r है हमारे पास सेक ऑफ पावर एन एक्स। ठीक है, सेक इंटू मतलब इंटू नहीं है, सेक थीटा एन एक्स है। द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या होगा? m बराबर प्लस माइनस आयोटा n। ठीक है, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 cos nx प्लस C2 ऑफ sin n। ये हमारा इक्वेशन 2। हियर टेक कर लेते हैं, इसी को हम क्या लिखेंगे? बाई C, और हियर y1 x इज इक्वल टू cos ऑफ nx, y2 x इज इक्वल टू sin ऑफ nx। ओके, नाउ y1 x आ गया है, y2 x यहाँ से C1 और C2 को रिप्लेस करना है किससे? हमें करना है UX से और VX से। तो वो किसके लिए फाइंड करते हैं? वो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए करते हैं यूज। ये है नाउ या सिंस W बराबर क्या होता है? y1 by2 y1 डैश और y2 डैश बराबर क्या होगा आपके पास? y1 ये है आपके पास cos nx, और ये क्या है आपके पास? sin nx। y1 डैश इसका डैश करेंगे आप तो क्या आएगा? माइनस के n, और sin nx इसका करेंगे तो आएगा n cos nx बराबर, तो n कॉमन आ गया है और ये क्या आ जाएगा? तो ओनली n ही मिलने वाला है हमें, स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आया? w इज इक्वल टू n हमें फाइंड हो गया। ठीक है, y1 का आपने किया cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस n sin nx हो गया है, और sin का हो गया cos nx हो गया। n बाहर आ गया है तो n से मल्टीप्लाई इधर और n से इधर, दोनों से कॉमन n आ गया। एंड नाउ u इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूला होता है r अपॉन w और dx। तो माइनस y2 कितना है? y2 है sin nx
बाई टू कितना है आपका साइन एन एक्स अपॉन डब्लू, डब्लू क्या है आपके पास एन, और आर कितना है सेक एन एक्स और डी एक्स। तो यू एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एन, ये हो जाएगा कॉस, ये है आपके पास 10 एन एक्स और डी एक्स, तो -1 बाई एन माइनस के लॉग कॉज ऑफ एन एक्स, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 अपॉन एन भी आएगा। तो ये हो गया आपके पास यू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग ऑफ कॉज ऑफ एन एक्स। ठीक है, ये लीजिए आप। तो ये हमारा यू एक्स फाइंड हो गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। वी एक्स, वी एक्स इज इक्वल टू क्या था बाई 1 एक्स आर और डब्ल्यू, एक्स का मतलब है बाई 1 एक्स का फंक्शन होगा, और डी एक्स ये है आपके पास बाई 1 कितना दिया है कॉज एन एक्स, ये आपके पास कॉज एन एक्स, डब्ल्यू आया है एन, आर दिया है हमें कितना है सेक एन एक्स और डी एक्स। तो 1 बाई एन ये कैंसिल हो गया, 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एन इंटू में एक्स। तो ये क्या है हमारे पास वी एक्स, तो वी एक्स आ गया है। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देयरफॉर सीधा लिख रहे हैं हम, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो बाई पी इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास क्या यू एक्स बाई 1 एक्स वी एक्स बाई 2 एक्स, और इसी को क्या लिखेंगे बाई पी इज इक्वल टू यू एक्स हमारे पास है 1 बाई एन स्क्वायर लॉग ऑफ कॉज एन एक्स, इंटू में क्या होगा 1 बाई 2 एन स्क्वायर लॉग कॉज एन एक्स, प्लस इंटू में क्या होगा बाई 1, और ये है कॉज एन एक्स, इसको आगे लिख लीजिएगा, प्लस वी एक्स कितना आया है 1 अपॉन एन एक्स, और बाई 2 कितना है ये आपका साइन एन एक्स। ठीक है, तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज बाई इज इक्वल टू बाई सी और बाई पी। ठीक है, तो बाई सी हमारे पास ये है, तो बाई इज इक्वल टू C1 कॉज एन एक्स प्लस C2 ऑफ साइन एन एक्स प्लस बाई पी 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉज एन एक्स, ये है आपके पास लॉग ऑफ कॉज एन एक्स प्लस एक्स अपॉन एन साइन एन एक्स। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये किससे ये क्वेश्चन कई बार लॉन्ग में पूछा गया है, इतना सा काम करना पड़ता है लेकिन लॉन्ग में आता है। तो क्या है सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, तो कंपेयर कर लीजिए पी क्यू आर सब आपने फाइंड कर लिए, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लिया, यहाँ बाई सी ये है, और ईयर हम टेक कर रहे हैं कि क्या है यहाँ बाई 1 एक्स इतना है बाई 2 एक्स इतना है, और सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू इतना होता है तो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू ये है, तो एन आ गया है, यू एक्स का फॉर्मूला ए होता है, सॉल्व कर लीजिए इसे, वी एक्स फाइंड कर लीजिए, इस इक्वेशन में आप रख दीजिए। आप यहाँ लेट भी कर सकते थे कि लेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1 इज बाई पी इज इक्वल टू यू एक्स बाई 1 एक्स प्लस बाई वी एक्स बाई 2, तो वहाँ भी रख सकते, इस इक्वेशन को आप यहाँ भी लिख सकते हो। उसके बाद पूरा कैलकुलेशन करें, दोनों को आप वैल्यू पुट करें। तो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर बिल्कुल सही आया है, कहीं भी गलत नहीं है आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ये लीजिए आप अगला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 वाला तो एक हमने करवा ही दिया है आपको, तो 10 का तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए एक अच्छा और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पावर एक्स, ये पावर क्या है एक्स। ये चैप्टर नंबर 4 का जो 5th चैप्टर था उसमें था कि सॉल्व द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना था। ये लिखा हुआ है सॉल्व द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये वहाँ से भी हो जाएगा लेकिन अगर लिख के आएगा कि हमें किससे करना है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है, तो आपको इसी मेथड से करना होगा। अगर आप इस मेथड से नहीं करेंगे तो फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में। तो ये हमारा सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर 1/x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस बाई ये है आपका 1/x स्क्वायर बाई इज इक्वल टू ये पावर x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, इस इक्वेशन को और कुछ भी लिखा जा सकता है। चलिए देखें आप, द एक्सिलरी इक्वेशन, द एक्सिलरी चलिए हम इसको तो ऐसे लिख दे रहे हैं, अभी 1 का यूज कर रहे हैं। कंपेयरिंग टू विद डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एक्स क्यू बाई इज इक्वल टू आर। तो वी हैव क्या मिला है, P है 1/x, Q है हमारे पास -1/x स्क्वायर और R है हमारे पास ये पावर x। ठीक है, चलिए देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 को इस तरीके से भी लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, फर्स्टली वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो वो तो हर सभी क्वेश्चंस में करते हैं। आपको पता है कि ये होमोजीनियस है, तो इसके लिए हमें कुछ टेक करना पड़ेगा। पुटिंग z इज इक्वल टू x इक्वल यो पावर z एंड डिनोटिंग d dz बाई d in 1 तो we get। ठीक है, we get। तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, रखते हैं तो आएगा d माइनस 1 d माइनस 1 बाई प्लस dy माइनस बाई इज इक्वल टू x रख रहे हैं योर पावर z, योर पावर 2z और इंटू योर पावर x है, तो यहाँ आएगा योर पावर z। क्या आएगा, योर पावर z। या फिर ऐसा कर लेते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पुटिंग x इक्वल z एंड डिनोटिंग इन 1, तो वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री, वी फाइंड द CF। देखिए आप क्या होगा यहाँ, d माइनस 1 प्लस d माइनस 1, ये क्या है हमारे पास बाई इज इक्वल टू 0।
मतलब यहाँ हम केवल इसी को बदल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते समय, क्योंकि हमें होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए यहाँ, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए, या मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, देखें आप। कंसीडर द होमोजीनियस इक्वेशन, या देखें आप, द होमोजीनियस differential equation of one is, ठीक है। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, होमोजीनियस d2 बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx माइनस बाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन इज, ये आएगा हमारे पास। अब इसको यहाँ करना है पुटिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुटिंग x इक्वल योर पावर z एंड डिनोटिंग d dz बाई d, तो वी गेट ये d माइनस 1 बाई डी बाई, और ये है बाई इज इक्वल टू 0, डी माइनस वन बाई इज इक्वल टू 0। ये है आपका डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1 बाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है, हमें डी से डी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आया है डी स्क्वायर माइनस 1 बाई इक्वल टू 0। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, देयरफॉर एम बराबर प्लस माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो ये लीजिए आप, देयरफॉर बाई सी इज इक्वल टू सी एफ बराबर C1 ई ऑफ पावर Z, C2 ई ऑफ पावर माइनस Z, और क्या लिख सकते हैं, बाई सी इज इक्वल टू C1x प्लस C2 x ऑफ पावर माइनस 1, मतलब C1x प्लस C2 और 1/x, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया है। नाउ लेट द let the CF of equation 1 of complementary function of equation 1 is, क्या मान रहे हैं हम, बाई पी इज इक्वल टू ux और बाई 1x प्लस vx और y2x, ठीक है ना। तो हियर इसे मैं दे रहा हूँ 4। हियर बाई 1x इज इक्वल टू कितना है, x, बाई 2x इज इक्वल टू कितना है, 1/x। सिंस w इज इक्वल टू रॉन्स्कियन बाई 1 बाई 2 बाई 1 डैश बाई 2 डैश, देयरफॉर w इज इक्वल टू x 1/x, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई माइनस के 1/x माइनस 1/x, तो माइनस के 2/x आएगा हमारे पास। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ux क्या होता है, -/2 r अपॉन w dx। तो क्या है, -/2 है 1/x, r कितना लिखा है, r हमने पहले से निकाल के रखा है, r है हमारे पास e ऑफ पावर x, और w आया है माइनस के 2 अपॉन x। तो ये हमारा फिनिश हो गया है, माइनस से माइनस फिनिश, x से x फिनिश, तो क्या आया 1/2 e ऑफ पावर x।
ये हमारे पास क्या मिला, ux आया। अब आइए देखते हैं क्या फाइंड करना है। vx की बात करते हैं तो y1 r अपॉन w dx, तो y1 क्या है, y1 है हमारे पास x, y1 x है, और r हमारे पास e पावर x है, w है माइनस के 2 अपॉन x है, तो ये है dx माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर e पावर x dx, इसे फर्स्ट और सेकंड, तो माइनस 1/2 फर्स्ट सेकंड, और ये हो गया सेकंड e पावर x और dx, इसका अगेन फर्स्ट सेकंड माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर e पावर x माइनस 2 फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट, तो ये तो हमें यही मिलेगा, ये लीजिए आप माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर e पावर x माइनस 2x e पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e पावर x, तो माइनस 1/2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 e पावर x हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब आइए मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं, क्योंकि पता नहीं क्या आया है आंसर। आंसर सही आया भी है कि नहीं आया है, चलिए देखें आप। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी। तो देखिए हमने क्या फाइंड किया है, ux फाइंड कर लिए, vx और y1x और y2x हमने यहाँ से टेक किए, सभी को 4 में रख दीजिए, 4 में नहीं रखना है, मतलब हम सीधा निकाल रहे हैं, y इक्वल CF है हमारा c1x प्लस c2 1/x माइनस, अच्छा ये है 1/2 ux आया है 1/2 e पावर x, और इनटू में x रहेगा ये y1x, प्लस ये है माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और ये पावर x, और इनटू में क्या है 1/x। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है c1x प्लस c2x c2 1/x e पावर x। अब आप देखिए यहाँ पे कहीं हमें लगता है, तो अगर 1/x से मल्टीप्लाई आप करें इसमें, तो देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, e पावर x इंटू में x माइनस x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1/2 x e पावर x, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया है, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, और यहाँ क्या मिला हमें 1 आया, यहाँ मिला हमें माइनस के 1/x e की पावर x, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ c1x और c2 1/x y बराबर, तो y इक्वल क्या मिला c1x c2 1/x, 1 2 ये हैं 1 माइनस 1/x e पावर x, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या आएगा e पावर x आएगा, तो e पावर x माइनस 1/x ये है, और ये पावर है, ठीक है, सही है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि रीजन इसमें ये है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ जो ये क्वेश्चन अब लेंथी हो गया है, क्योंकि यहाँ क्या दिया था, होमोजीनियस इक्वेशन है, सबसे पहले आपको इसको ऐसे बदलना है, कैन बी रिटन एज, कंपेयर करेंगे पी क्यू आर निकालेंगे, फिर इक्वेशन 1 का होमोजीनियस लिखेंगे, केवल 0 मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड, पुटिंग एक्स इक्वल यू पावर जेड एंड डिनोटिंग डी डी जेड बाई डी, तो वी गेट, यहाँ से इक्वेशन आएगा जेड में आएगा, लेकिन जेड से हम एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सॉरी यहाँ हमें क्या लिखना था, लेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, क्या लिखना था, लेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो बाई पी दिस आ रहा है, यहाँ हम मान रहे हैं y1 क्या है x है,
y2 हमारा क्या है 1/x है, तो w बराबर दिस, w जो रॉन्स्कियन है तो w आ गया है, और ux है हमारे पास, तो ux ये आ गया है और ux आया है, फिर vx निकालेंगे और हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज बाई c प्लस बाई p, दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो वहां से हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं इसको साफ करता हूं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखें। टाइम देख लें पहले कितना हो गया है। अच्छा, तो मुश्किल है कि ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं, सॉल्व, इसको आप कर लीजिएगा, d2x dy स्क्वायर डिवाइड बाई y इज इक्वल टू x। ठीक है, सॉल्व बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और पैरामीटर से करना है इसको। ठीक है, तो देखें आप, फर्स्टली वी फाइंड द एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्यूशन। तो द एक्सिलरी इज m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, m बराबर प्लस माइनस आयोटा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos x प्लस c2 sin x, देयर दैट, और इसी को क्या लिख सकते हैं, बाई सी। क्या लिखें, बाई सी, तो बाई सी लिखा है तो c1 cos x प्लस c2 और sin x। ठीक है, और कंपेयर इसको, ये भी, ये हमारा 1 हो। नाउ लेट द पी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, ये 1 है और ये हमारा 2 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 इज क्या मिल जाएगा, बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, बाई ये है हमारे पास ux और ये है बाई 1x प्लस vx और y2x। तो हियर बाई 1x हमारे पास क्या है, cos ऑफ x, y2x क्या है हमारे पास, sin ऑफ x। तो देयरफॉर w बराबर एक रॉन्स्कियन फाइंड कर लो, तो बाई 1 बाई 2 बाई 1 डैश और बाई 2 डैश, तो यहाँ आएगा आपके पास cos x sin x माइनस के sin x और ये है हमारे पास cos x, ये वैल्यू हमारे क्या हो गया 1, एंड ux इज इक्वल टू क्या फाइंड करेंगे, माइनस बाई 2 r अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, माइनस बाई 2 कितना है यहाँ पर, बाई 2 है हमारे पास sin x, w हमारे पास 1 है, r कितना दिया है, x दिया है। ठीक है, और dx, तो यहाँ क्या कर लेंगे आप, x और sin x dx, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड इसका हो जाएगा माइनस के cos x माइनस, और इसका 1 हो जाएगा और माइनस के cos x और dx। ठीक है, बराबर माइनस x cos x प्लस ये हमारे पास क्या है sin x प्लस ये क्या है आपका ux, तो ये आपको ux मिल गया है। ठीक है, टाइम फिनिश तो नहीं हो गया है, टाइम ऐसे ही आप vx फाइंड कर लीजिएगा, vx आप निकालेंगे बाई 1 r और w और dx। ठीक है, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा वो आप चेक कर लीजिएगा। तो आंसर आएगा y बराबर c1 cos x c2 sin x
प्लस के एक्स आपको आंसर मिलेगा। ठीक है।